तो भाइयों मैं हूँ नई दिल्ली के रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर और ये गाड़ी है हमारी, आपको मैं दिखा देता हूँ 22415 नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत, या कहें रिवर्स वंदे भारत। ये भारत की पहली 35वीं वंदे भारत थी और नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली दूसरी वंदे भारत भी थी, मैं बताऊँ आपको। और 18 दिसंबर 2023 को इसका इनॉग्रल रन हुआ था। उसमें क्या होता है, उसमें विशेष जो है अतिथियों को टिकट दिया जाता है रेलवे के द्वारा। और 20 दिसंबर को कमर्शियली रन हुआ था, 20 दिसंबर 2023 को। तो 2 साल लगभग के करीब हो चुके हैं और 759 किलोमीटर का सफ़र तय कर दिया। 8 घंटे में 2 स्टॉप पड़ते हैं और अलीगढ़, टुंडला, इटावा, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और ये 5-6 स्टेशन स्किप कर दिए। तो एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगा, कैटरिंग सर्विसेज कैसी हैं, इंटीरियर सब कुछ दिखाऊंगा। फिलहाल आप नई दिल्ली का प्लेटफॉर्म नंबर 12 देख लीजिए ज़रा। ये कुछ लोकल खड़ी है कोई, मेरे ख्याल में ये तिलक ब्रिज साइड से आई है, तो लोकल खड़ी है। अभी देखते हैं। पीछे डिब्रूगढ़ राजधानी भी खड़ी है 11 नंबर पे, 10 या 11 नंबर है वो डिब्रूगढ़ राजधानी खड़ी है। अभी वो निकलेगी 3:30 के आसपास, हमारे से 30 मिनट्स लेटर, तो उसका रूट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो जो डिब्रूगढ़ राजधानी 3 चलती हैं, मैं आपको बता दूं डिब्रूगढ़ राजधानी 3 जो है 3 चलती हैं। और ये वाया बरौनी वाली है, बरौनी वाली जो मुगल सराय और वाया बरौनी, वाया आपको 3 चलती हैं। तो देखिए जी, देखिए, हाँ डिब्रूगढ़ राजधानी शायद निकल गई है, उसे क्लियरेंस मिल गया है। तो भाइयों मैं हूँ भाइयों, आज मैं बैठ चुका हूँ वंदे भारत नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो भारत की 35वीं वंदे भारत मैंने आपको पहले बताया। और वाराणसी की ओर जाने वाली दूसरी वंदे भारत है ये, इसका नंबर है 22416। तो ये लेती है 8 घंटे, आपके 2 स्टॉप करते हैं। फिलहाल आप वंदे भारत का इंटीरियर दिखाऊंगा मैं आपको अभी थोड़ा सा कोच में। और सामने देखिए, ये सामने देखिए आपकी तेजस एक्सप्रेस कोई खड़ी है। तेजस एक्सप्रेस या तो शायद भुवनेश्वर तेजस होगी, भुवनेश्वर की ओर जाने। हाँ जी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी, आपको मैं दिखाता हूँ। भुवनेश्वर तेजस राजधानी। हाँ जी, तो ये भुवनेश्वर तेजस राजधानी है जो हमारे पीछे पीछे चलेगी। और इसका रूट अलग हो जाएगा, हमारा रूट अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें वाराणसी की ओर बढ़ना है और ये भुवनेश्वर की ओर बढ़ना है। तो फिलहाल इसमें जो इंटीरियर्स हैं वो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। बहुत ही बेहतरीन इंटीरियर्स हैं, आप देखिए। और ये मतलब आप ये देखिए, ये मेरे पैर रखने के बाद भी लेग स्पेस हो गया, बोतल होल्डर्स हो गए, ट्रे टेबल ये सामने हो गई, मेरे ट्रे टेबल हो गई। और इतना गैप बहुत है। ये प्रीमियम एग्जीक्यूटिव क्लास दिखा रहा हूँ मैं आपको। फिलहाल नॉर्मल चेयर कार भी होती है इसमें। तो फिलहाल जो डिस्प्ले भी हैं इसमें, मतलब नेक्स्ट स्टेशन चलने सामने आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। उस पर आपको जो है ट्रेन की स्टेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो आती रहेगी पूरी, कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब मैं तो थोड़ी सी पीछे बैठा हूँ। और फिलहाल जो है अभी मैं आपको पूरा इंटीरियर दिखाता हुआ ले चलूँगा, पूरा एकदम फर्स्ट क्लास वाला एक। आप जो है अब देखिए, गाड़ी चलने दीजिए, फिर मैं एक बार आपको पूरा दिखाऊँगा। तो फिलहाल ये देखिए, आपकी इधर खड़ी है आपकी राजेंद्र नगर टर्मिनस को जाने वाली नई दिल्ली पटना राजधानी। तो वो मतलब ये राजधानी गैंग के छूटने का टाइम होता है पूरा। इस स्लॉट में पूरे राजधानी चलती हैं। तो हमारे बीच बैक टू बैक राजधानी चलेंगे हमारे पीछे। तो फिलहाल देखिए ये खड़ी है राजधानी, राजेंद्र नगर टर्मिनस राजधानी।
आपको दिख रही होगी LHP कोचेज के साथ, ये तेजस कोचेज के साथ चलती है वैसे तो, पर इसका मेंटेनेंस के लिए गई होगी शायद, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो इधर आपको भुवनेश्वर राजधानी मैंने दिखाई दी, और इंटीरियर में आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। तो दिस इज ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो भाइयों मैं आपको दिखाता हूँ पटना राजधानी यहाँ से डिपार्चर हो चुका है उसका। टाइम हो गया आपका 2:59, 1 मिनट बचा है, हो गया उसका डिपार्चर। अब हमारे कभी जो डिपार्चर होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी उसका डिपार्चर। ये देखिए स्लोली डिपार्ट हो रही है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये कुछ था। अब हमारे पीछे भुवनेश्वर राजधानी निकलेगी, पहले अपनी गाड़ी निकलेगी, फिर भुवनेश्वर तेजस राजधानी निकलेगी। वैसे तो पटना राजधानी के भी यही कोच तेजस वाले ही कोच होते हैं, पर मुझे लग रहा है मेंटेनेंस के लिए गए होंगे, तो नॉर्मल LHP कोच दिए हुए हैं से। तो फिलहाल अभी चलेगी, जब हम आपको एक से एक ओवरटेक राजधानी, क्योंकि सारी ट्रेनों को ओवरटेक कर दी जाती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी ट्रेन को मिलती है, आपको पता है। बहुत ही बेहतरीन एक ट्रेन है, 35वीं वंदे भारत कह सकते हैं, 35वीं वंदे भारत इंडिया की, और रिवर्स वंदे भारत न्यू दिल्ली वाराणसी रूट पर दूसरी वंदे भारत कह सकते हैं सर। पहली है 22-435 और ऑब्लिक्स 22436, वो है नई दिल्ली वाराणसी नई दिल्ली, जो खुली थी आपकी 15 फरवरी 2019 को, 7 साल पहले। और इसका कमर्शियल रन जो हुआ था वो हुआ था 20 दिसंबर 2023 को, 2 साल पहले। तो ये रिवर्स वाली वंदे भारत कह सकते हैं आप इसे। तो बहुत ही अच्छी एक गाड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सारी गाड़ी को, जितनी गाड़ी भी हमारे आगे जा रही है राजधानी को छोड़कर, हम सबको ओवरटेक करेंगे। अब ताबड़तोड़ ओवरटेक भी मैं आपको दिखाऊंगा एक से एक। तो मतलब सारी ओवरटेक मैं दिखाऊंगा, स्टेशन के स्किप भी मैं दिखाऊंगा। पहला स्किप जो आएगा अलीगढ़ जंक्शन पड़ेगा आपका, उसके बाद आपका इटावा, टुंडला, इटावा, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर और चुनार जंक्शन, ये 5-6 स्किप पड़ेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। और 440 किलोमीटर बाद अपना कानपुर सेंट्रल आएगा पहला, 7 बजे के आसपास, वो भी दिखाऊंगा। देखिए हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। दरवाजे बंद हो रहे हैं। और तो पहले से बुक कर वहाँ जाके ऑनलाइन
तो भाइयों अभी हम निकल चुके हैं और अभी दिखाया था मैंने आपको, वो था अजनी वेब 7 जो लीड कर रहा था हावड़ा राजधानी को, वो भी निकलेगी थोड़ी देर में। और जो मैंने आपको राजेंद्र नगर राजधानी दिखाई थी वो यार्ड में जा रही थी, WDP 4D लेकर जा रहा था उसे। तो वो मुझे लग रहा है पटना से आई होगी और यार्ड में जा रही थी, वो WDP 4D लेकर जा रहा था। और हावड़ा शेड का, अजनी शेड का वेब 7 लीड कर रहा था आपके हावड़ा राजधानी के निकलने का। मतलब कह रहा हूँ ना आपको, ये जो टाइम है ये प्रीमियम गाड़ियों के बैक टू बैक डिपार्चर्स होते हैं। इस टाइम में मोस्टली डिपार्चर्स होते हैं और जो है ताबड़तोड़ रन देखने को मिलेगा। अब आपका हम निकल चुके हैं दिल्ली से, अभी तो फ़िलहाल आउटर में हैं नई दिल्ली के। तो फिलहाल अभी एक्सीलेट करेगी अपनी गाड़ी और धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। कैटरिंग की सुविधा, इंटीरियर तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं और मतलब एक एक्सीलेट करेगी जब आपको दिखाऊंगा। एक ओवरटेक और क्रॉसिंग भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल अब आराम से बैठते हैं, थोड़ा सा आपको भागा दिखाता हूँ मैं। ये हम क्रॉस कर रहे हैं तिलक ब्रिज स्टेशन आ गया है, वो क्रॉस कर रहे हैं। शिवाजी ब्रिज स्टेशन आ गया, वो क्रॉस कर रहे हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको फिर। अब अपनी गाड़ी ने एक्सीलेट करना शुरू कर दिया है। शिवाजी ब्रिज निकलते ही मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, मतलब एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन स्पीड पकड़ ली है ट्रेन ने। अब आपको मैं स्पीड भी दिखा देता हूँ, एक बार पापा फोन निकाल ले, आपको मैं स्पीड भी दिखा देता हूँ। ऑन करना, स्पीड अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो पूरा अरे वो रहा यार, B5 लिखा हुआ ना, 85। एक मिनट हो जाइए, ये एडे बंद कर दो, जो खुद बंद हो जाएगा। अरे ऊपर से बंद करो, क्रॉस करें। फिलहाल आपको दिख रहा होगा 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 59 की। अभी एक्सीलेट कर रही है धीरे धीरे गाड़ी, जब पूरी एक्सीलेट करेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल पूरी। और जो है अभी जो एवरेज स्पीड चल रही है वो 19.69 किलोमीटर पर आवर की है। और तो फिलहाल अब जो है, हाँ तो मैं दिखा तो रहा हूँ, तो आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। अभी एक्सीलेट जब करेंगे, मेरे पास रख दो। तो फिलहाल जब एक्सीलेट करेगी गाड़ी तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बाहर के नज़ारे लीजिए थोड़े से। आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। ये कौन सी गाड़ी खड़ी है? नई दिल्ली बनारस। नहीं जी, आप जो आपने गाड़ी देखी वो थी शिव गंगा एक्सप्रेस, और नई दिल्ली से बनारस की ओर जाने वाली उसके खड़े हुए थे। वो अभी थोड़ी देर बाद चलेगी, 7 बजे डिपार्चर टाइम उसका नई दिल्ली से। आपको अभी तो यहीं खड़ा हुआ था रहे, वो चलेगा मतलब शाम को चलेगा, शाम को 7-8 बजे के आसपास चलेगा। और
बनारस पहुंच जाएगी वो, 11 घंटे के आसपास का समय लेती है। तो फिलहाल ये था शिवगंगा एक्सप्रेस आपका, और ये कोई गाड़ी खड़ी है, देख दिखाता हूँ आपको। ये तो कोई मुझे पैसेंजर गाड़ी लग रही थी, पैसेंजर खड़ी थी शायद कोई। तो फिलहाल अभी आ गया और एंजॉय करूँगा मैं आपको। तो अब फिलहाल जो स्पीड है वो धीरे धीरे एक्सक्रीट कर रही है गाड़ी, आप देखते चलिए पूरा। तो 69 किलोमीटर के आसपास पहुंच गई है। क्योंकि अभी थोड़ा सा वो मतलब आगे की लाइन्स क्लियर नहीं होंगी, इसलिए अभी थोड़ा सा निकली नहीं है दिल्ली से। तो जब एक बार दिल्ली के बाहर पहुंच जाएंगे तब बाबू में। तो फिलहाल अभी आप जो है अभी कैटरिंग की सुविधा आएंगी, मैं आपको कैटरिंग की सुविधा। तो मात्र ये जो गाड़ी है मैं आपको बताऊँ 440 किलोमीटर का सफ़र ये तय करेगी आपका 4 घंटे के आसपास में। 7 बजे के आसपास हम कानपुर सेंट्रल होने चाहिए, कानपुर सेंट्रल पहुँचेंगे। उसके बाद प्रयागराज, मतलब आपको मैं अलीगढ़ पहला स्किप होगा, अलीगढ़ के बाद टुंडला, फिर इटावा, फिर आपका फतेहपुर, मिर्ज़ापुर और चुनार, 6 स्किप पड़ेंगे आपके। अलीगढ़ पहला स्किप मारेगी, बाकी तो स्किप मार रही है अभी। फिर वो आपका शिवाजी में स्किप मारा था। तो जो बड़े बड़े स्टेशन है वो स्किप मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल TVC पर वंदे भारत के रैकों का वो गाड़ी मेंटेनेंस करा जाता है और नॉर्दर्न रेलवे द्वारा ऑपरेट की जाती है। मैं आपको ये बता दूँ, यमुना, आप यमुना के दर्शन कीजिए। तो फिलहाल अब अभी हमने यमुना क्रॉस की है, अभी जो है यमुना क्रॉस की है। बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से हमने यमुना क्रॉस की है। तो फिलहाल जो है अभी 8 घंटे का समय लगेगा और पीछे मैं आपको दिखाता रहूँगा जब एक्सीलेट करेगी, जब भी दिखाऊँगा। फिलहाल अभी तो स्लो और फास्ट हो रही है गाड़ी, कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है, ऐसे ही चल रहा है मामला। तो फिलहाल जो है अभी मेरा सफ़र आप देखिए ना, 8 घंटे का सफ़र है। मैं पूरा आपको एंजॉय करवाता हुआ ले चलूँगा। तो फिलहाल के लिए अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, बाहर का एंजॉय कीजिए। ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग की सेवाएं प्रदान की गई हैं। इस ट्रेन के सभी आरक्षित डिब्बों में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध है। कोच या शौचालय की सफाई से संबंधित किसी भी समस्या हेतु आप ऑनबोर्ड तो अब देखिए भाई दोस्तों, 100 के ऊपर ओवर 106 चली गई है गाड़ी की स्पीड। तो अब ये देखिए, बंद कर लो आप। तो फिलहाल एक्सीलेट कर लिया है गाड़ी ने, अब बहुत ही जल्द। Housekeeping services have been provided in this train for your comfort. On-board housekeeping staffs are available in स्टेशन स्किप किया था, तो फिलहाल छोटा स्टेशन था। मेजर स्किप जो आ गया अभी पहला, वो अलीगढ़ का पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा फटाफट। तो अभी आप जो ये लाइन जा रही है, ये देखिए, अच्छा हाँ जी, ये पुरानी दिल्ली की तरफ चली गई लाइन है आपकी। और धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा। फिलहाल
फिलहाल बाहर के नज़ारे एंजॉय कीजिए। और ये जो लाइन गई है आपकी, ये आपकी मेरे ख्याल में नई दिल्ली की तरफ से लाइन आती है। और ये नई दिल्ली की तरफ से लाइन आ रही है। हाँ भैया, तो हमने अभी स्किप किया है साहिबाबाद स्टेशन। उसके बाद अगला स्टेशन अगला जो है आपका पड़ेगा गाज़ियाबाद, तो वो आने ही वाला है। तो फिलहाल अभी जो स्टेशन हमने, तो फिलहाल ताबड़तोड़ रफ्तार अपनी वंदे भारत चल रही है। तो फिलहाल ये जो सेक्शन है दिल्ली कानपुर वाला, बहुत ही ताबड़तोड़ हाई स्पीड सेक्शन है। तो मैं कहूँ बहुत एक जिसे कहते हैं अनबिलीवेबल स्पीड वाला सेक्शन है वो। मैं कह रहा हूँ ना, जब से आपका वंदे भारत लॉन्च हुई है तब से पहली वंदे भारत से 75 सीटिंग वंदे भारत चल रही है, और पहली स्लीपिंग वंदे भारत भी आपकी चल रही है। और वो चल रही है गुवाहाटी से कामाख्या वाले रूट पर, कामाख्या से और हावड़ा वाले रूट पर। तो वो पहली स्लीपिंग वंदे भारत थी। तो 17 जनवरी 2026 को इसी साल नरेंद्र मोदी जी ने उसके इनॉग्रेट किया था। तो अब जो रेलवे का प्लान है वो बाय द एंड ऑफ 2026, तो इससे पहले आप देख लीजिए लोकल के साथ क्रॉसिंग हो रही है हमारी। और सामने से आपने देखी सामने से वो देखिए RRTS, मैं आपको दिखाता हूँ RRTS नमो भारत ट्रेन जा रही है। क्या नज़ारे हैं भाई साहब, वो देखिए, वो बेहतरीन जाती हुई पूरा जो आपको मतलब वो सेक्शन ही आपको मिलेगा ताबड़तोड़। एक तरफ से आपको जाएगी इंडियन रेलवेज़ के नीचे नॉर्मल ट्रेन जो हैं, एक तरफ ऊपर से आपको नमो भारत जाती हुई मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे दौर में एक इंडियन रेलवेज़ को आप कह सकते हैं कहाँ चलती थी आपकी। एक और गुड्स ट्रेन के साथ हमारी लोगों क्रॉसिंग हो रही है। ये गुड्स ट्रेन गई, कार्गो ट्रेन है। तो ये आप देख लीजिए, WG7 लीड कर रहा था इसे। तो एक बहुत ही एक अच्छी रफ्तार में गाड़ी चलती हुई। अब 7 बजे के आसपास हमारी गाड़ी जो है कानपुर से अंदर रुकेगी। तब तक नॉन स्टॉप रन है 440 किलोमीटर का। और एक ये स्किप हुआ बहुत गाज़ियाबाद जंक्शन का, आपको देखिए गाज़ियाबाद जंक्शन को दिखाता हूँ। यहाँ कोई गाड़ी खड़ी हुई है, शायद कोई जन शताब्दी है।
हाँ मे बी इट इज़ सम जन शताब्दी। देखेंगे कौन सी दुरंतो के कोच LSB कोचेज भी लगे हुए हैं इसमें, और आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ ये जन शताब्दी थी कोई सी, ये ऋषिकेश जन शताब्दी थी शायद, मैं आपको बताना चाहूँ। ये अमृत भारत गई, ये अमृत भारत, एक अमृत भारत के साथ निकली अमृत भारत एक्सप्रेस। ये देखिए अमृत भारत एक्सप्रेस, ये है आपकी अमृत भारत के साथ अपनी क्रॉसिंग होती हुई, क्रॉसिंग नहीं कह सकते, ये तो अपनी हॉल्ट ले रही है। तो फिलहाल अभी खड़ी हुई है, फिलहाल एम्प्टी रेक खड़ा हुआ है इसका, वैसे नहीं पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स हैं। और लोकल भी खड़ी हुई है, WAG9 दिख जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे WAG9 लोकोमोटिव खड़े हुए दिख जाएंगे आपको। गाजियाबाद के बाद निकलते ही मैंने आपको ताबड़तोड़ क्रॉसिंग्स और वंदे भारत और अमृत भारत के साथ जो है खड़ी हुई थी, कोई सी तो अमृत भारत एक्सप्रेस शायद। मैं आपको दिखाता रहूँगा, फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा फूड एंजॉय करता हूँ, तब तक के लिए आप रहिए मेरे साथ। और फिर मैं आपको अगला स्किप दिखाऊँगा, जब पहला स्किप पड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। दिस इज ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो वो आने ही वाला है, तो फिलहाल अभी जो स्टेज है ना में, तो फिलहाल ताबड़तोड़ रफ्तार अपनी वंदे भारत चल रही है। तो फिलहाल ये जो सेक्शन है दिल्ली कानपुर वाला, बहुत ही ताबड़तोड़ हाई स्पीड सेक्शन है। तो मैं कहूँ बहुत एक जिसे कहते हैं अनबिलीवेबल स्पीड वाला सेक्शन है वो। मैं कह रहा हूँ ना, जब से आपका वंदे भारत बताइए किसने सोचा था ये। मैं आपको बताऊँ पर्सनली, इंडियन रेलवे जो बदलती हुई ट्रांसफॉर्मेशन वाली रेलवे, भारत इंडियन रेलवे जो उसका कमाल है ये वंदे भारत है, सही में अपने नाम को साबित करती हुई। तो फिलहाल अब जो है अब हम मिलेंगे, थोड़ा देर स्किप करते हैं, उसके बाद आप नज़ारे एंजॉय कीजिए, आप नज़ारे एंजॉय कीजिए, ट्रैक साउंड एंजॉय कीजिए। तो भाइयों हमारा स्नैक्स आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसमें, और आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या है। ये आपकी स्नीकर्स की चॉकलेट हो गई, और ये टॉप्स की टमाटो सॉस हो गई आपकी, और ये हो गया ड्राई फ्रूट का पैकेट, और ये इंस्टेंट टी का पैकेट हो गया, और ये बिस्कुट आपके बिस्कुट हो गए ब्रिटानिया के चॉकलेट वाले, और ये हो गया काम पे कचौड़ी टाइप कुछ हो गया ये, और ये जो है आपका ड्रिंक हो गई कोई सी, और ये कचौड़ी है आपकी ये वाली। तो ये मतलब ये सारा वंदे भारत की पैकिंग है, पीछे लिख भी रहा है वंदे भारत पैकिंग। कचौड़ी आपकी ये हो गई, कचौड़ी अभी खा के थोड़ा टेस्ट। अच्छा समोसा, हाँ जी ये समोसा है, कचौड़ी नहीं है। मैं आपको बताऊँगा ये समोसा है आपका, खा के मैं आपको बताऊँगा। ये है आपका ड्राई फ्रूट का पैकेट है, एक हिप्पो का फ्रूट मिक्स। हाँ तो ये कुछ पूरा स्नैक्स मेन्यू हो गया अपना, इवनिंग स्नैक्स और टी कॉफ़ी जो भी आप चाहें। आपका तो टी भी है, प्रीमियम का शायद जिप का है, और टेस्ट के साथ टेस्ट
रिव्यू करके आपको बताता हूँ थोड़ी देर। तो भाइयों अभी जो निकला ना, अभी मेजर स्किप पहला हुआ अलीगढ़ का क्या ताबड़तोड़ स्किप हमारी वंदे भारत ने किया। आपने देखा होगा, अभी दिखाया मैंने आपको। तो फिलहाल अभी गाड़ी हमारी चलती चली जाए गोली की रफ्तार में। तो फिलहाल जो है मतलब जो मेंटेन किए हुए 110 120 की स्पीड जो हमारी गाड़ी ने मेंटेन की हुई है, और किसी भी गाड़ी को ओवरटेक का मौका नहीं दिया जा रहा है हमारी गाड़ी के द्वारा। तो चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो, चाहे मतलब प्रीमियम गाड़ी, तो अब दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल अभी हम 110 120 के आसपास चल रहे हैं। इसी के साथ मैं लोग को विराम देता हूँ। तो दिस इज ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। हाथरस तो बड़ा है, ठीक ठाक। हाथरस तो बड़ा है, रुकेगा ही नहीं, सब एक तरह से ना स्किप मारेगी। जंक्शन है, मथुरा के लिए जाते हैं। हाँ, मथुरा के लिए। हाथरस के चाकू फेमस है। बहुत पुराना स्टेशन है हाथरस। हाँ तो भाई अभी हमने जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हाथरस जंक्शन हैं। तो अभी आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। तब तक के लिए मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दिस इज ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।
भैया अभी एक हमारे अपोजिट की साइड से जो मैंने आपको दिखाई वो ऑयल पेट्रोलियम ट्रेन थी, मतलब जो ऑयल टैंकर ऑयल लेकर जाती है वो ट्रेन थी। तो वो गुजर रही थी साइड से, वो खड़ी थी या गुजर रही थी या तो हमारे साइड से क्रॉसिंग हुई थी उसकी, तो मैंने आपको दिखाई, क्लियरली दिख भी नहीं पाई होगी शायद। तो अभी यही कुछ चल रहा है। तो फिलहाल बाहर के नज़ारे आप एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। गेहूँ को ड्रामा देखो। हाँ तो भाई अभी हमने एक गुड्स ट्रेन को ओवरटेक किया है। वो बहुत ही खड़ी हुई थी, हाँ खड़ी हुई थी या स्लो स्पीड में चल रही थी। तो मतलब बड़ा पैरेलल ट्रैक से जा रहे हैं हमारे तरफ से, तो वहीं से ओवरटेक किया है। तो WAG2 इन WAG9 दो WAG9 लगे हुए थे उसमें। तो इसी के साथ मैं जो है अब आप ट्रैक साउंड एंजॉय कीजिए और बाहर के नज़ारे एंजॉय कीजिए।
भाई इनका कौन सी गाड़ी है? हैं इनका कौन सी गाड़ी है? सीट से निकल गया। ग्रेंजर ऐसे नहीं करते जिद के भाई मेरे को तो चाहिए बस। ईस्टर्न यूपी हम घुस गया। अभी ईस्टर्न यूपी की चलेंगे। ईस्टर्न यूपी था ये आ चुका हूँ तो भाइयों बाहर तो देखिए बहुत अंधेरा है। मैं कुछ दिखा नहीं सकता, बहुत ही अंधेरा है। तो जितना दिन में कवर हो सकता था मैंने आपको करवा दिया। अब कानपुर सेंटर लाएगा फिर मैं दिखाने की कोशिश मैं आपको करूँगा अंदर से ही, क्योंकि आप भी जानते हैं बाहर जाने तो रिस्क है, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉकिंग डोर्स हैं और आप भी जानते हैं वंदे भारत में 2-3 से 4 मिनट का स्टॉप होता है
उस पर उतरना, अगर बाई चांस हम बाहर रह गए और लॉक हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सिचुएशन बिकम ट्रिकी फॉर इन दैट केस, तो इट इज़ सेफ टू स्टे इनसाइड द ट्रेन एटलीस्ट। अगर कोई काम नहीं है तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया। और मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ शुरू से हुआ क्या। मैंने टिकट, मेरे भाई ने मेरी टिकट करवाई है आपकी 13 तारीख वाली। 13 तारीख की 12 तारीख की टिकट 12 तारीख की सुबह बैठा था वो, और उसने टिकट करवाई तो मेरे फादर की तो कन्फर्म हो गई और मेरी तत्काल में देखी थी हमने, तत्काल में अटक गई। वेटिंग 1 रह गया मेरा। और सुबह 10 बजे जब वो 13 तारीख को खोली तो मेरी वेटिंग 1 का 1 एजिटी अटका रह गया। तो हमने कैंसिल करवा कर हमें 14 आज की मिल रही थी, आज की अवेलेबल थी 5 और 6 सीट नंबर जिसमें मैं अब ट्रेवल कर रहा हूँ। तो उसने वो कैंसिल करवा दी और रिफ़ंड आ जाता है, आपको मैं बताऊँ तो रिफ़ंड ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर। और एक बात मैं आपको बताऊँ, तत्काल का वेटिंग तत्काल से ही क्लियर होता है। ये कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दिया। तो फिलहाल ये रही कहानी। तो एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। 794 रुपये मैंने टोटल कैटरिंग के दिए हैं और 3800 रुपये में मेरी एक टिकट पड़ी है, क्योंकि तत्काल की 500 रुपये महंगी टिकट होती है। मैं आपको बताऊँ 500-550 रुपये तत्काल में ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो ये कुछ कहानी रही। तो इसी के साथ मैं अपने बाहर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, कानपुर सेंटर में ज़रूर मैं आपको कोशिश करूँगा यहीं से दिखाने की स्टेशन पे। और कानपुर सेंटर एक बार मैं बता दूँ, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का सबसे मतलब बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन आप इसे कह सकते हैं। यहाँ से एक लाइन लखनऊ को चली जाती है, एक आपकी आगे चली जाती है आगरा की ओर, और एक अलीगढ़ की ओर चली जाती है वहाँ से, और एक आपके इटावा की ओर चली जाती है, इटावा की ओर चली जाती है। और बहुत सारी लाइन हैं, तभी वो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, आपको बताऊँ। और अगर आपको भी कुछ पता हो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करता हूँ अभी के लिए। तो आगे फिर मिलूँगा आपको जो कानपुर। तो भाई हम बहापुर पहुंच चुके हैं। बहापुर एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पहुंच चुके हैं हम। तो 2 मिनट के डिले के साथ पहुंचे हैं बहापुर। तो सामने कोई ट्रेन भी लगी हुई है, पता नहीं कौन सी ट्रेन है। मैं तो फिलहाल वो तो अभी निकल रही है, देखिए वो तो निकल रही है, दिखाता हूँ मैं आपको।
यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल नहीं स्टेशन पर पहुंचने वाली है। We are approaching Kanpur Central Station. बाकी सावधानी से उतरे। Please watch carefully. Only after the train has come to a complete halt. सारा सामान अपने साथ ले जाना न भूलें। Please remember to take all your belongings with you. भारतीय रेल के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for traveling with Indian Railways. दिल्ली प्रवास के दौरान तीन मोती भवन स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय जरूर जाएं, जो भारतीय प्रधानमंत्रियों की विरासत को समर्पित है। टिकट बुक करने के लिए कृपया www.pmsangrahalay.gov.in/book-now पर जाएं। प्रधानमंत्री संग्रहालय at Teen Murti, a tribute to the legacy of Indian Prime Ministers. To book your tickets, please visit www.pmsangrahalay.gov.in/book-now. ओहो, शिवगंगा एक्सप्रेस वाराणसी से दिल्ली वाली। इसे भी रोक देंगे ना। कौन सी है? तो भाइयों अभी हमारी
कानपुर गुड्स मार्शलिंग यार्ड पर हमारी ट्रेन रुकी हुई है। 4 नंबर पे हमें लेना था, 7:12 को हमारी अराइवल था कानपुर सेंट्रल पर। तो पता नहीं अब 7:28 का अराइवल दिखा रहा है। 17 मिनट का डिले हो गया है, 17 से 20 मिनट का डिले हो गया है हमारी ट्रेन को। तो 17 से 20 मिनट के डिले चल रहा है अभी। तो फ़िलहाल अभी एक ट्रेन क्रॉसिंग करके गई है, वो पता नहीं कौन सी ट्रेन थी। मैं आपको ज़रा देखता हूँ, अब ट्रैक करता हूँ, फिर मिलते हैं। अब तब तक दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. Doors are closing. Doors are closing. Doors are closing. दरवाजे बंद हो रहे हैं। Doors are closing. दरवाजे बंद हो रहे हैं। चलो कोई नहीं। जल्दी हाँ चल दी है, रोक दी है, चल दी है। बरौनी मेल, अच्छा बरौनी मेल है ये ट्रेन, बरौनी मेल है। बरौनी मेल इसके साथ पाँच मिनट लेट हो गए, 5-7 मिनट। हाँ लेट हो गई, आधा घंटा। हाँ आउटर का लेट हो गई, 10 मिनट आउटर भी खड़ी हुई। पता नहीं आज क्या करेंगे, टाइम से 4 मिनट लेट थी, आउटर में खड़ी हो गई। हाँ अब तो आधा घंटा में 7:14 जल्दी है खाना में खाओ, जल्दी निकल जाए। खाना खाया तुमने? ठीक है मैं खाना नहीं यार, सूप देगा अच्छे सर।
फादर सेट हो जाए चार छः लोग बैठ सकते थे चार छः बैठे सुनी थी 5-4 पूरे 5-4 बैठे ठीक है पहुँचा क्या कह रहे हो ठीक है मैं देख रहा हूँ कौन सी गाड़ी खड़ी है। हाँ तो भाइयों मैं हूँ एवं ठाकुर और हम कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं। कानपुर सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है। मैं आपको बताऊँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ये सबसे बहुत बड़ा स्टेशन कहिए से। और जो है कि पापा कोई आ रहा है, चलो कोई आ रहा है वापस हो बैठेगा जब तक कोई नहीं है। अरे आ जाएगा मुझे बताएगा। अभी उसके वो पड़े पैकेट वैकेट से पापा प्लेटफॉर्म नंबर 5 है क्या ना। अरे तो भाइयों मैं हूँ एवं ठाकुर और आप देख रहे हैं @vlog। तो भाइयों देखिए अब हमारा डिनर आ चुका है आज का फाइनल मील। तो मैं अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या है आपको। तो अभी 1 मिनट रुके रहिए आप ज़रा। वैसे तो वंदे भारत की पैकिंग है IRCT। आप देख लीजिए कैसा है क्या क्या मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये हो गए आपके राइस हो गए जीरा राइस जिसे आप कहते हैं सिंपल राइस है। और वो आ गया आपका कार्ड आ गया या 4। और ये आ गई आपके सिर्फ दाल सिंपल दाल मूंग की दाल। और 1 मिनट सब्जी ये आपकी है। ये चम्मच है जिससे कि ये इसमें पराठे हैं जो
टॉप्स का पिकल का अचार मिला है, दही मिली है बर्गर का पेड़ का, और जो है पराठे हैं, ड्राई वेज की सब्जी है आपकी आलू गाजर मटर की। ये दैट्स ऑल। ये IRCTC की पैकिंग है सारी, वंदे भारत की जो है IRCTC, कुछ भी कह लीजिए, IRCTC दोबारा मुझे लग रहा है कानपुर सेंटर से चढ़ाई गई होगी, कानपुर सेंटर से चढ़ाई गई होगी। हाँ, ये कानपुर सेंटर से चढ़ाया गया हुआ ये खाना, या मुझे लगता है मोस्ट कानपुर सेंटर से ही चढ़ा हो। तो फिलहाल ये कुछ था, अब मैं रिव्यू करूँगा और खा पी कर फिर बाद में बताऊँगा कैसा खाना था। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अब मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। कंटेंट पसंद आ रहा है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मेरे से दीजिए इजाज़त। दिस इज जयवर ठाकुर साइनिंग ऑफ, बाय बाय। गोली पकड़ी बना यहाँ से बना लेंगे। गोली मुझे दे दो। सामने खड़ी है प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस, सुबह चलेगी 7 बजे जाता। बहुत ताबड़तोड़ गाड़ी है बाबा, प्रयागराज हमसफर खड़ी है दिल्ली तो प्रयागराज टू दिल्ली। सुबह 5:30 आई होगी, थोड़ी देर रेस्ट करती है, फिर जाएगी 11 बजे के आसपास खुलेगी यहाँ। को हाँ, अभी तो खड़ी हुई है, आउटर मछली को रखी है। अब नहीं कुछ गई हैं तो गई नहीं, मैं तो प्रयागराज हम सफर की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज, अरे मुझे पहचानता हूँ ना बापा, इतनी रात को प्रयागराज हम सफर ही खड़ी होती है, हम सफर के लिए में बस। WDP 4D खड़ा है, कर रहा हूँ निकालने का। प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, 7-8।
कौन सी गाड़ी है यार ये? कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? On right side. दरवाजे दाएं तरफ खुले हैं। On right side. तो साथ आते आगे है। क्या हो गया? किसी की देर में आया। ओह वाह ये सही है। बढ़िया है, ज्यादा बड़ा अधिकारी लग रहा हमें। कौन सी घड़ी है ये? नैन जुनियन। तो भाइयों अब हम प्रयागराज जंक्शन पहुंच चुके हैं। प्रयागराज जंक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रयागराज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है उत्तर प्रदेश की, और प्रयागराज में इलाहाबाद कोर्ट भी है और बहुत ही बढ़िया फेमस सिटी है। और यहाँ पे महाकुंभ लगता है 12 साल बाद, और 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है। और जो है और ओला उमर की एफसी होगी। क्या टाइम हो गया? 9:43। 10 बजे देना ओला हुआ ओला चलती है ज़्यादा, वो तो पता पड़ जाएगी।
11 के आसपास हाँ 10 आधा घंटा होगा निकले वहाँ से प्रयागराज से 120 किलोमीटर 1.5 घंटा दिखाना हाँ 8:30 तो पहुँच जाए चल रही पहुँच गया टाइम पहुँच गया उसका फोन आया एक बार 8:30 बजे कुछ फोर्थ वाले का कह जी कहाँ हूँ मैं तो बाहर हूँ कोई घर पे है तो घर पे तो कोई नहीं हाँ हमारे घर पे तो कोई नहीं छोड़ देर पहले फोन आया नीचे टकरा